Hello children, today I am going to continue your next video from chapter 7 getting to know plants। बच्चों इसे प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको स्टेम के बारे में बताया था और लीव्स के बारे में बताया था कि किस प्रकार जो स्टेम होता है और लीव्स होते हैं ये पौधे के जो पार्ट्स में जो लीव्स और स्टेम होते हैं वो किस प्रकार से फंक्शन करते हैं, यानी इनका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक्टिविटी टू शो दैट द लीव्स मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भोजन बनाने का काम पत्तियां करती हैं और दे मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो लेट अस सी, हम यहाँ कुछ एक्टिविटीज़ से ये शो कर सकते हैं कि लीव्स मेक फूड बाय द फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है बच्चों, इसी को हम आज इस वीडियोस में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो लिसन इट केयरफुली। We will now describe an activity to show that the green leaves of a plant make starch by the process of photosynthesis। यानी कि बच्चों जो पौधे जो भोजन अपना बनाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो भोजन बनाते हैं उसे हम ग्लूकोज कहते हैं और वो उस ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम फूड के रूप में खाते हैं। Pluck a green leaf from a potted plant which has been kept in the sunlight। यानी कि एक गमले में जो पौधा लगा हुआ है जो सनलाइट में रखा हुआ है उसमें से हम एक ग्रीन पत्ती क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। Then put the green leaf in a small beaker and cover it completely by adding alcohol। अब इस पत्ती को हम एक बीकर में लेंगे, एक ग्लास में शीशे का बीकर लेंगे और उसमें हम अल्कोहल या स्प्रिट डालकर उसको कम्प्लीटली ढक देंगे। प्लेस द बीकर कंटेनिंग the leaf and alcohol place the beaker containing the leaf and alcohol in a bigger beaker containing water। अब इस बीकर को हम क्या करेंगे, एक बड़े से बीकर के अंदर जिसमें वाटर है उसके अंदर रख देंगे। हीट द वाटर इन द बिगर बीकर ओवर अ बर्नर। अब उस बड़े से बीकर जिसको अंदर हमने छोटा वाला बीकर रखा है उसको हम आग पे गरम करेंगे। द हॉट वाटर विल देन हीट अ अल्कोहल इन ए स्मॉलर बीकर। अब वो मतलब कि इनडायरेक्टली हीट होगा, यानी कि जब पानी गर्म होगा तो उसके अंदर जो रखा हुआ पत्तियों को जिसमें हमने अल्कोहल में रख के एक बीकर में रखा हुआ है वो भी गर्म होगा। देन क्या होता है, कीप द हीटिंग टिल ऑल द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ अल्कोहल रिमूव्स द ग्रीन कलर। यानी हम क्या देखेंगे बच्चों कि धीरे धीरे उस जो पत्तियां हमने अल्कोहल अंदर डाला था और वो जब धीरे धीरे गर्म होने लगा तो उस जो पत्तियों का जो कलर है वो ग्रीन कलर जो है उसमें से ख़त्म होना स्टार्ट हो जाता है। द लीफ बिकम्स ऑलमोस्ट कलरलेस एंड द अल्कोहल बिकम्स ग्रीन। यानी कि जो पत्तियां होती हैं उनका जो कलर है बिल्कुल ही गिर जाता है और जो अल्कोहल हमने बीकर में लिया हुआ था उसका कलर ग्रीन कलर में बदल जाता है। इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द ग्रीन कलर क्लोरोफिल फ्रॉम द लीफ बिकॉज इट इंटरफेयर्स द टेस्ट ऑफ स्टार्च। यानी कि अगर हम ग्रीन कलर नहीं निकालते बच्चों तो हम स्टार्च का जो भी हम एक्टिविटी ये एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं ये शो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ ग्रीन कलर। डू नॉट हीट द अल्कोहल कंटेनिंग बीकर डायरेक्टली ओवर अ बर्नर। और कभी भी अल्कोहल को हमें डायरेक्टली बर्नर के ऊपर गर्म नहीं करना चाहिए बिकॉज अल्कोहल विल कैच फायर। ओके स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट्स हमने किया हुआ है, हमने यहाँ पे एक पौधे की एक पत्ती को तोड़ा और उसे हमने एक छोटे से बीकर में जिसमें हमने अल्कोहल डाल के रखा हुआ उसके अंदर हमने ग्रीन लीव्स को डाल दिया। उसके बाद हमने बड़े बीकर के अंदर वाटर लिया और उस वाटर के अंदर हमने छोटे वाले बीकर को डाला और फिर उसके बाद हमने गर्म किया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि पत्तियों के ऊपर जो ग्रीन कलर है यानी कि जो क्लोरोफिल है वो बिल्कुल ही रिमूव्ड हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट क्लोरोफिल रिमूव्ड लीफ। यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, यहाँ पे जो है पत्ती का जो ग्रीन कलर है वो बिल्कुल ही रिमूव हो गया है। अब इस पत्ती के ऊपर हम क्या करने वाले हैं, आयोडीन सोल्यूशन बीइंग पोर्ड ओवर द डीकलराइज्ड लीफ। अब हम इस ग्रीन कलर की पत्ती पे अगर हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो तुरंत ही इस पत्ती का कलर क्या हो जाता है, ब्लू और ब्लैक कलर में बदल जाता है और ये शो करता है कि इसके अंदर स्टार्च मौजूद है। क्योंकि स्टार्च के ऊपर जब भी हम आयोडीन सोल्यूशन डालते हैं तो इट चेंजेस इनटू अ ब्लू और ब्लैक कलर। सो दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट देयर इज स्टार्च प्रेजेंट इन द लीफ। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वी मूव ऑन सम मोर पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4, take out the decolorized leaf from the alcohol and wash it thoroughly with water to remove any chlorophyll that may
बी स्टिकिंग, यानी कि जब उसका कलर जो डिस्कलर हो जाता है पत्ती का, उसको हम अच्छे से पानी के नीचे धो लेंगे और उसके ऊपर हम क्या करेंगे, डायल्यूट आयोडीन सोल्यूशन को डालेंगे तो इसका जो कलर है वो ब्लू और ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। सो दिस स्टार्च, अब इससे ये प्रूफ हो जाता है कि पत्तियों के अंदर स्टार्च होता है। पत्तियों ने जो भोजन बनाया था, अपने अंदर जो स्टोर करके भोजन रखा था, वो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो दिस स्टार्च इज़ द फूड विच हैज़ बीन प्रिपेयर्ड बाय द लीफ बाय द फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों इस प्रकार ये प्रूफ हो जाता है कि पत्तियों के द्वारा बनाया गया भोजन स्टार्च के रूप में पत्तियों में स्टोर होता है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी वी कंक्लूड दैट द लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक स्टार्च एज अ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों मुझे लगता है कि ये आपको ये एक्टिविटी बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो वी मूव ऑन द नेक्स्ट some more activities and important discussion. In the next activity we will show that the sunlight is necessary for photosynthesis by the plants, that is sunlight necessary for making the sorry children, starch as a food by the plants. Ordinarily all the plants remove all the starch which is already present in it. Other words, we have to de-starch the leaves of a plant before using it. In the next activity, the green leaves of a plant can be de-starched by keeping the plant in completely a dark place in a room for 2 or 3 days. यानी कि बच्चों अगर हमें ये एक्सपेरिमेंट करना है तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले उस ग्रीन लीव्स में से सारा स्टार्च हम निकाल लेंगे, यानी उसे डी स्टार्च कर लेंगे। तो इसे करने के लिए हमें क्या करना होगा, वी शुड हैव टू प्लेस द प्लांट इन अ डार्क प्लेस फॉर 2 or 3 days, यानी कि इसे हम एक अंधेरे कमरे में पौधे को रखना होगा 2 या 3 दिनों के लिए, ताकि सनलाइट के द्वारा, आपको अच्छे से पता है कि प्लांट्स नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। और जब बच्चों पौधों को जब सनलाइट ही नहीं मिलेगा तो ऑब्वियसली वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे और पत्तियों के अंदर जो स्टार्च की मात्रा है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए हम पौधों को क्या करेंगे, एक अंधेरे कमरे में 2 या 3 दिन के लिए हम इसे रख देंगे। देन हम क्या देखते हैं, व्हेन द प्लांट केप्ट इन अ डार्क प्लेस फॉर 2 or 3 days इट कैनॉट मेक अ फ्रेश स्टार्च बाय द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. When a potted plant is kept in a completely dark place for 2 or 3 days, then the leaves will not have any starch left in them. बच्चों जो कि मैंने अभी ऊपर ही बताया कि जब हम पौधे को अंधेरे कमरे में रख देंगे तो वो फूड प्रिपेयर नहीं करेगा और उसके अंदर स्टार्च की जो मात्रा है वो बिल्कुल ही कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो लीव्स होते हैं वो डी स्टार्च्ड हो जाएंगे। और अब हम देखते हैं, वी से दैट द लीव्स हैव बीन डी स्टार्च। कीपिंग दिस माइंड वी विल नाउ डिस्क्राइब द नेक्स्ट एक्टिविटी। अब हम दूसरी एक्टिविटी को ले लेते हैं बच्चों। तो इन दिस एक्टिविटी we are going to show that the sunlight is necessary for the process of photosynthesis. बच्चों इससे प्रीवियस ऊपर वाले जो टॉपिक था उसमें हमने देखा कि पत्तियां जो होती हैं वो अपना भोजन बनाती हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और इस एक्टिविटी में हम ये जानेंगे कि द सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ photosynthesis. We will now describe an activity to show that the sunlight is necessary for making the food like starch by the leaves by the process of photosynthesis. Okay children, let us see. तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एक पॉटेड प्लांट लेंगे हैविंग ग्रीन लीव्स एंड प्लेस इन ए कम्प्लीटली डार्क प्लेस फॉर 2 or 3 days. तो बच्चों हम वही पॉटेड प्लांट लेंगे जिसे हमने 2 या 3 दिनों के लिए एक अंधेरे कमरे में रखा था जहाँ पे बिल्कुल ही सनलाइट नहीं पहुँचती थी, और इसके कारण जो पत्तियां हैं, जो उस पौधे की जो पत्तियां हैं वो बिल्कुल डी स्टार्च हो चुकी हैं क्योंकि उसके अंदर कोई स्टार्च है ही नहीं। देन टेक अ थिन स्ट्रिप ऑफ एल्युमिनियम फॉयल एंड wrap द सेंटर ऑफ 1 लीफ। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिप लेंगे एल्युमिनियम की और उसको हम लीफ के बीच मिडिल वाले भाग में उसे लपेट देंगे। वाइल While leaf is still attached to the plant, the aluminum foil should be fixed tightly to the leaf by the using paper clips so that the sunlight may not enter it from sides. तो अब हम क्या करेंगे बच्चों कि जब हमने पत्तियों का पूरा स्टार्च निकाल दिया तो हम एक पत्ती के ऊपर बीच में जो एल्युमिनियम शीट या पेपर कुछ भी ऐसा बांध देंगे जिसके कारण
वो जो एरिया है उस वहाँ पे सनलाइट ना पहुँचे। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ लीफ रिमेन्स अनकवर्ड सो द एक्सपोज टू सनलाइट, यानी कि पत्ती का जो हमने मिडिल वाला जो भाग था उसे हमने कवर कर लिया, लेकिन जो उसका जो बचा हुआ भाग है यानी रिमेनिंग पार्ट्स है इन द राइट साइड एंड द लेफ्ट साइड, उसके ऊपर सनलाइट पड़ती है। देन वी कैन सी कीप द पॉटेड प्लांट विद अ पार्शियली कवर्ड लीफ। अब हम इस पौधे को हम क्या करेंगे, इन ए ब्राइट सनशाइन फॉर 3 and 4 days। अब इस पौधे में जिस पत्तियों को हमने बंधा हुआ है उसी पॉट को हम 3 या 4 दिन के लिए धूप में रख देते हैं। देन प्लग द पार्शली कवर्ड लीफ फ्रॉम द प्लांट्स एंड रिमूव द एल्युमिनियम फॉइल, यानी उसमें से जो जिस पत्ती पे हमने बीच में मिडिल में सेंटर में जो हमने एल्युमिनियम शीट बांधी थी उस पत्ती को हम तोड़ लेंगे। देन क्या हम देखते हैं, रिमूव द क्लोरोफिल फ्रॉम दिस लीफ बाय द हीटिंग इन अल्कोहल। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके क्लोरोफिल को रिमूव करने के लिए हमें इसे दोबारा से अल्कोहल में डालकर हीट करेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि हमने एक्टिविटी नंबर 1 में किया था। प्लेस द डिसकलराइज्ड लीफ इन ए पेट्री डिश, pour dilute iodine solution over the discolored leaf with the help of dropper। अब हम क्या करेंगे, उस पत्ती के जब ग्रीन कलर जो ग्रीन पिगमेंट जो है, जो क्लोरोफिल है उसका, जब वो बिल्कुल अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो उस पत्ती को धोकर हम एक प्लेट में उस पत्ती को रख लेंगे और उसके ऊपर हम आयोडीन डाइल्यूट सोल्यूशन डालेंगे, जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में किया था। The middle part of the leaf which was covered with aluminium foil does not turn blue or black। तो बच्चों हम क्या देखते हैं कि जिस पत्ती के जो मिडिल में जो हमने एल्युमिनियम फॉइल से उसे कवर किया था वो एरिया छोड़कर बाकी जो सारा एरिया है, जो रिमेनिंग पार्ट है लीफ का, इट टर्न्स इनटू ब्लू और ब्लैक कलर, लेकिन जो बीच में जो जिसे हमने कवर करके रखा हुआ था वो बिल्कुल ही कलर चेंज नहीं होता है। दिस मीन्स दैट द मिडिल पार्ट ऑफ द लीफ विच डिड नॉट गेट सनलाइट कुड नॉट मेक स्टार्च फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बच्चों इससे ये प्रूफ होता है कि जो मिडिल पार्ट था उसे तो सनलाइट मिला नहीं, और आपको पहले से पता है कि सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो चिल्ड्रन दिस एक्टिविटी शोज दैट प्लांट्स नीड सनलाइट टू प्रिपेयर देयर फूड। ओके चिल्ड्रन, तो बच्चों हम इसे फिगर में भी देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक कि एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बेटर होता है कि हम चीज़ों को ड्राइंग के माध्यम से आपको बताएं। सो लिसन इट, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने एक पॉटेड प्लांट लिया जिसे हमने अंधेरे कमरे में 2 या 3 दिनों के लिए रखा था, जिसका पूरी तरीके से क्या होता है, उसका स्टार्च निकल जाता है। तो फिर उसके बाद हमने क्या किया, उस लीफ में, उसमें से एक लीफ के ऊपर हमने एल्युमिनियम की पतली सी शीट हमने कवर कर दी, और उसको हमने क्या किया, दोबारा से उसे अल्कोहल के अंदर डालकर उसे दोबारा से हमने गर्म किया, ताकि उसका जो क्लोरोफिल है बिल्कुल ग्रीन कलर जो है बिल्कुल ही हट जाए। उसके बाद हमने उसे अच्छे से पानी से धो लिया। ओके, देन उसके बाद हमने लास्ट में जो हम प्रोसेस करते हैं उसे हम एक बीकर या डिश पे लेते हैं और उसके ऊपर हम डाइल्यूट सोल्यूशन डालते हैं। देन वी सी दैट द रिमेनिंग पार्ट टर्न्स ब्लू और ब्लैक कलर एंड, लेकिन जो बीच वाला जो भाग जिसे हमने एल्युमिनियम शीट से कवर करके रखा हुआ था वो बिल्कुल ही कलर चेंज नहीं होता है। वहाँ पे ऐसा क्यों नहीं होता है, बिकॉज यहाँ पे स्टार्च की मात्रा तो बिल्कुल होती ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसे सनलाइट तो मिला ही नहीं है। देन सनलाइट नहीं मिला तो फूड नहीं बनेगा। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी ये प्रूव करती है कि प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक देयर food in the process of photosynthesis. Okay children, so children in the next video I will teach you about the activity to show the transpiration in plants। बच्चों इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पौधों के अंदर 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो पहला तो वो भोजन बनाने के जो प्रोसेस करते हैं, दैट इज कॉल्ड photosynthesis। The process of making food by the plants is called photosynthesis and the excess water, यानी कि पौधे का काम है, रूट का काम है पानी को ऑब्जर्व करना। तो रूट जो होता है वो हमेशा पानी को ऑब्जर्व करता रहता है, लेकिन पौधे को उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है जितने पानी की आवश्यकता होती है। पौधा उस पानी को ऑब्जर्व कर लेता है, लेकिन जो एक्सेस वाटर होता है, यानी कि जो पौधों में एक्सेस वाटर होता है, वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू
पत्तियों से स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। यानी कि पौधे से एक्सेस वाटर का बाहर निकलना, पौधे का वाटर वेपर बन के बाहर निकलना, जो भी बहुत जो एक्सेस वाटर यानी जो अधिक मात्रा में जो वाटर है पौधे में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। तो बच्चों इस दो डेफिनेशंस को आप बिल्कुल अच्छे तरीके से याद रखोगे, दैट इज फोटोसिंथेसिस एंड व्हाट इज ट्रांसपिरेशन। ओके चिल्ड्रन, तो फोटोसिंथेसिस में 3-4 चीज़ों का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। सबसे पहले तो वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके चिल्ड्रन, तो पौधे जो होते हैं जब वो भोजन बनाते हैं दे रिलीज ऑक्सीजन। ओके चिल्ड्रन, और जब वो रेस्पिरेशन की जो क्रिया करते हैं यानी जब सांस लेने का काम करते हैं देन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके children, so I am going to end this video. Listen this video very carefully. Thank you for watching.